फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अभी एक सेंटेंस बोलती हूँ, इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ईजी है, ऊपर से कैट्स एंड डॉग नीचे गिर रहे थे। इसका मतलब यही होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी, या हम बोल सकते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग का मीन्स होता है मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब मैं आपके सामने ये बोलती हूँ, यू आर अ बिग फिश, तुम एक बड़ी मछली हो। इसका मतलब ये होगा? नहीं होगा। इसका मतलब होगा तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। साथ में मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने बोलती हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि ये फ्रेज है कि इडियम से। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और साथ में बोलती हूँ, उठ के मुंह में जीरा। ये सब क्या है? उठ के मुंह में जीरा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये मैडम क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, आपको समझाने के लिए ही आई हूँ। तो आपको करना क्या है? पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, एंड तक हमारे सामने बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगी कि ये इडियम्स है, ये फ्रेज है, बल्कि इसमें डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो भी वीडियो देखे होंगे, डायरेक्टली आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कैट्स एंड डॉग का मीन्स मूसलाधार, ऑल आर फॉरेन आई का मीन्स क्या होता है? जैसे को तैसा। तो लेकिन आप इडियम्स एंड फ्रेजेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इतना सब पढ़ने के बाद में मुझे मालूम है आप नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है, दोनों में डिफरेंशिएट करके आपको क्या समझ में आएगा, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ में बने रहना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन भी करते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहां पर आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट इडियम्स या आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स क्या होते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियां, और फ्रेजेस का मीन्स होता है मुहावरे। लोकोक्तियां क्या होती है? जैसे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ उनकी लैंग्वेज में वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर देते हैं जो हम उसी चीज में रिपीट करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बोलती हूँ, अधजल गगरी छलकत जाए, ये बिहारी जी का एक दोहा है, उससे ली गई ये लोकोक्ति है। इट मीन्स ये क्या है? ये हमारी आइडियम्स या इडियम्स है। तो इसको हम बोलते हैं इडियम्स या लोकोक्तियां। अधजल गगरी छलकत जाए, यदि मैं आपसे इसका मीन्स पूछूंगी तो आप क्या बोलेंगे? आधा भरा हुआ मटका या जो भी आपका जार है वो फैल गया। इसका मीन्स यही होगा। हमें क्लियर नहीं होता है, जो चीज हमें क्लियर ही नहीं हो रही है उसका सेंटेंस हम यदि एज इट इज, उसका मीन्स यदि हम एज इट इज निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं इडियम्स। ये हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, रीजनल लैंग्वेजेस में ही होते हैं। फ्रेजेस क्या होती है? इट मीन्स यहाँ पर ये फ्रेजेस लिखे, इसका मीन्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको इस तरीके से बोलती हूँ, जैसे को तैसा, तो ये क्या है? आपको समझ में आ गया ना? जैसे को तैसा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज का हमें मीन्स हम थोड़ा उससे आइडिया लगा सकते हैं और हमें समझ में आ जाती है। और फ्रेजेस को हम अपने अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इडियम्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इडियम्स हमेशा रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख सकते हैं और अपनी सुइटेबिलिटी के लिए चेंज भी कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये दोनों में अंतर करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आई हूं। पहले तो आपको पहचानना सीखना होगा कि ये इडियम्स है या फ्रेजेस है। इसके लिए हम बहुत सारे पार्ट्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं। हम एक साथ भी ये पार्ट दे सकते थे, लेकिन हमें मालूम है कि आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। मैं पहले आपको एक इडियम या फ्रेज बताऊंगी और उसको सेंटेंस में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इडियम्स और फ्रेजेस के बिना क्या इंग्लिश बोली नहीं जा सकती, या किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम बोल नहीं सकते? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा, अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभाव बनाने के लिए, या किसी के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए हम इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यदि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करेंगे तो 101% आप जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको समझना है, अंतर भी इसके साथ में आपको समझते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है। तो यहां पर फर्स्ट मैंने एक लिखा है कैट्स एंड डॉग्स। इसका मीन्स लिखा है मूसलाधार। कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार। कैट्स का मीन्स क्या होता है? बिल्ली। डॉग्स का मीन्स क्या होता है? कुत्ते। तो इन दोनों का मतलब मूसलाधार कैसे हो सकता है? तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए ये जो कैट्स एंड डॉग है ये क्या है? ये इडियम्स है कि फ्रेजेस है? तो ऑब्वियसली कैट्स एंड डॉग से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या
होगी, इडियम्स होगी, आइडियम्स होगी। तो कैट्स एंड डॉग्स को हम क्या बोलेंगे, मूसलाधार बारिश या मूसलाधार। अब इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, तो हम इसका सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बोला इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से क्या बिल्ली और कुत्ते गिर रहे हैं, है ना। तो यहां पर इसका जो मीन्स होगा वो ये नहीं होगा, इसका मीन्स होगा इट वॉज रेनिंग हैवीली, जोर से बारिश हो रही थी। तो यदि आप ऐसे बोलते इट वॉज रेनिंग हैवीली तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता, इफेक्टिव नहीं लगता। लेकिन जब आप इस तरीके से बोलते इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो यहां पर ज्यादा इंप्रेशन आपका क्रिएट होता है और ऐसा लगता है कि सच में आपने प्रॉपरली फ्रेजेस और इडियम्स को पढ़ा हुआ होगा। तो समझ में आया, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है कि ये ज्यादा है। अब आप इसमें दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर पर कि वो इडियम है कि फ्रेज है। और आई फॉर एन आई, यदि हम इसका एक एक करके आप मीनिंग देखते हैं, इसका मीन्स क्या लिखा है, जैसे को तैसा। एक बार के लिए इसको छोड़ दीजिए, इसको मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं टिट फॉर टैट। इंग्लिश में इसके लिए एक और वर्ड है टिट फॉर टैट। ऑल आई फॉर एन आई, सभी की आंखें एक आंखें, इसका मतलब क्या, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस, थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है लेकिन क्लियर कुछ नहीं हो रहा। यदि इसी जगह लिखा होता टिट फॉर टैट तो तुरंत क्लियर होता। तो ये भी हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी इडियम्स हो गई, ना कि ये फ्रेज होगी। तो आपको इस तरीके से अंतर समझते हुए आगे बढ़ना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, वॉट एवर यू विल डू, वॉट एवर यू विल डू इट्स रिजल्ट ऑल आई फॉर एन आई। तो अभी हम इसका एक बार हिंदी में, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूं कि इसका मीन्स है जैसे को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इसका हमने जो सेंटेंस बनाया, वॉट एवर यू विल डू, जो कुछ तुम करोगे, जो कुछ तुम करोगे, इट्स रिजल्ट ऑल आई फॉर एन आई, उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे को तैसा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल आई फॉर एन आई। तो यहां पर आपको ये समझना है ये इडियम से, ना कि ये फ्रेज है, क्योंकि इससे आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, अ ब्लैक शीप। इसका मीन्स क्या होता है, एक ब्लैक शीप। तो ये तो सिंपल है ना, इसको तो समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब आपको ये पहले सोचना है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये इडियम्स है, ये आइडियम्स है या फ्रेज है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अ ब्लैक शीप, एक काली शीप या भेड़ बोलते हैं, जिससे हमें उल मिलता है या हमें ऊन मिलता है, जो हम सर्दियों में पहनते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया, यहां पर इसका मीन्स लिखा है अशुभ व्यक्ति। अब यहां पर समझ लीजिए अशुभ व्यक्ति, तो इसका और इससे कुछ कांटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। जैसे कि ब्लैक को हम जनरली, ब्लैक को क्या बोलते हैं, एक हम बहुत ही अशुभ कलर मानते हैं। सफेद को हम कैसे बोलते हैं, व्हाइट कलर को क्या बोलते हैं, पीस का कलर मानते हैं। लेकिन जो ब्लैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अशुभ, या बहुत ही हम बोलते हैं जो निग्लिजेबल होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक। तो आपको ये यहां पे समझना है, जब भी आप अ ब्लैक शीप बोल रहे हैं तो इसका मीन्स होता है अशुभ व्यक्ति। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये भी हम पहले देख लेते हैं। डोंट थिंक अबाउट अ ब्लैक शीप, अशुभ व्यक्ति के बारे में मत सोचो। तो यहां पर आपने बोला अ ब्लैक शीप, तो यहां पे अशुभ व्यक्ति इसका मतलब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये इडियम्स है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बार बार ये रिपीट करती हूं कि इडियम्स हमेशा जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है वहां से फॉर्म होकर हमारे पास में आते हैं, और फ्रेजेस क्या होती है, पर्टिकुलरली लैंग्वेज में बन जाते हैं, फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ फोड़ कर अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं डोंट थिंक अबाउट अ ब्लैक शीप, यहां पर अ रहेगा ही। ऐसा नहीं कि यदि आप बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें तो ए हटा देंगे, नहीं हट सकता है, ये एकदम फिक्स होते हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, एन आई वॉश। अब आप बताइए कि ये क्या है, एन आई वॉश, आंखों को धोना। क्लियर हो रहा है ना हमारे लिए, आंखों को धोना मतलब आंखें बंद है, आप उसको धो रहे हो, तुरंत आपके सामने से कोई चीज हट जाती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे हाथ में पेन है, मैं पेन नीचे रखती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ, मेरे आंख में कुछ गया हुआ है, आंखों को वॉश करती हूँ, इतने में से पेन गायब हो जाता है। इट मीन्स क्या हो गया, एन आई वॉश, धोखा देना या धोखा। तो समझ में आया ना, ये थोड़ा सा क्लियर होता है इन कंपैरिजन ऊपर के ये तीनों इडियम्स से। तो जहां पर थोड़ी सी क्लियरेंस आपको समझ में आ जाती है, आपको लगता है कि आप उसका जो भी मीन्स है आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फ्रेज होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एन आई वॉश है, ये आपकी फ्रेज होगी, ना कि आपकी इडियम्स होगी। इसका हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस में इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे, यू कांट गिव मी एन आई वॉश, तो मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई, एन आई वॉश एकदम इजीली क्लियर करके दिया है, ये इडियम्स नहीं है, ये फ्रेज है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, तभी आप
आप उसका सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है आप जिस किसी लैंग्वेज को बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिग फिश। अब ये बिग फिश क्या है? बड़ी मछली। इट मींस क्या? महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब आप मुझे बताइए बिग फिश, इसके लिए आप एक कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा तालाब या पॉन्ड है जिसमें मछलियां रहती हैं, उसमें एक बड़ी मछली भी है। तो जो छोटी मछलियां हैं उसके लिए तो वो महत्वपूर्ण ही होगी ना, ऐसा तो नहीं है। अब आप एक मान के चलिए आप किसी कॉलेज में है, वहां का जो एचओडी होता है उस सब्जेक्ट के लिए वो महत्वपूर्ण ही होता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप ये मान सकते हैं, तो बिग फिश का मीन्स होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो हम यहाँ तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे महत्वपूर्ण मछली, तो ये महत्वपूर्ण फिश, महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या हो गया? इडियम से की फ्रेज है, ऑब्वियसली ये फ्रेज ही होगी ना। हमें क्लियर हो रहा है कि बिग फिश यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति, इट मींस ये है आपकी फ्रेज है। और यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? देखिए, राम इज अ बिग फिश। राम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप किसी का भी नेम ले सकती है या आप किसी भी सब्जेक्ट को बोल सकते हैं। हिंदी इज अ बिग फिश, हिंदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आपको पर्सन का नाम लेना ही पड़ेगा। फ्रेजेस की क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पर आप एक और चीज देखेंगे, फ्रेजेस की क्वालिटी क्या होती है, जो इसका जो हिंदी में या जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो मीन्स होता है आप उसको उसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आप कुछ और नहीं ले सकते। आप यहां पर ये नहीं बोल सकते डॉग इज अ बिग फिश, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप बिग फिश का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? तो इट मींस ये आपकी एक फ्रेज है, ना कि आपकी इडियम्स है। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं 11th आवर। 11 घंटे मतलब क्या है? 11 घंटे 12 घंटे फ्रेज है कि इडियम्स है? अब आप ही बताइए कि 11th आवर का मींस क्या होता है? 11 घंटे। इडियम्स लगती है आपको? नहीं लगती। फ्रेज लगती है? नहीं लगती। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, ऑब्वियसली ये फ्रेज होगी, क्योंकि यहां पर हमें समझ में आ रहा है। हम ऐसा बोल देते हैं ना, मैं 11 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लूंगी, या मैं कुछ ही पल में ये काम कंप्लीट कर लूंगी। तो जो कुछ ही पल है, मतलब आप जब टाइमिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या होगा? ये फ्रेज होगी। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है अंतिम क्षण पर, अंतिम क्षण में या अंतिम क्षण पर, एकदम लास्ट टाइम पर। हम ऐसा बोल देते हैं ना कि मैं इतने समय तक ये काम कंप्लीट कर लूंगी, एंड 11th आवर आई विल कंप्लीट माय वर्क, अंतिम समय में। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा पहले हम ये देख लेते हैं कि आई विल कंप्लीट माय वर्क एंड 11th आवर, मैं अपना काम 11th आवर में या अंतिम समय पर कंप्लीट कर लूंगी। तो ये आपके लिए क्या होगी? फ्रेज होगी ना, ये इडियम्स नहीं होगी, क्योंकि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो आपको यही समझना है, जहां आपको क्लियरली समझ में आता है वो आपके लिए फ्रेज हो जाती है, और जहां पर आपका कंफ्यूजन हो जाता है तो वो आपके लिए इडियम्स हो जाती है। अभी मैं आपको ये भी एलेबरेट करने वाली हूं, उसके पहले हम देखते हैं हमारी लास्ट क्या है, मिस द बट। इसका मीन्स क्या हो गया? मिस द बट। मिस द वर्ड का मीन्स होता है अवसर का लाभ ना उठाना। तो ये आपके लिए क्या है? फ्रेज है कि इडियम से? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, मिस से हमें समझ में आ गया कुछ चीज मिस हो गई है, समझ में आ रहा है ना, तो ये आपके लिए फ्रेज हो गई है। इसका हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस किस प्रकार से बनता है? इलिटरेट पर्सन कैन मिस द बर्ड। इसका मतलब क्या है? जो इलिटरेट पर्सन होते हैं वो अवसर का लाभ नहीं उठा सकते हैं, अनपढ़ लोग अवसर का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने आपके सामने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं। ये तो हमारा केवल एक ही पार्ट है, ऐसे हम आपके सामने मोर देन पार्ट्स लेकर आने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही आप भी आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी नॉवल को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आ जाते हैं, इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग एंड 11th आवर आई विल कंप्लीट माय वर्क। तो हमें समझ में नहीं आता, हम क्या करते हैं? डिक्शनरी निकालते हैं और एक एक चीज का मीनिंग ढूंढते बैठते हैं, कैट का, डॉग का, पोरिंग का, 11th का। लेकिन जो कंफ्यूजन है वो हमारा एज इट इज बना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, और इफेक्टिविटी के लिए, या आप बोल सकते हैं आपके लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसकी ओर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको यदि बहुत आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी भी आपके मन में डाउट होगा, ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अभी भी एक थोड़ा सा डाउट होगा जो मुझे मालूम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में डिफरेंशिएट आप किस प्रकार से कर लेंगे। यहां तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हैं, बहुत सारी इडियम्स है, आप समझेंगे कैसे? यस, यही डाउट है ना आपके मन में, तो मैं वो भी क्लियर करती हूँ। इडियम्स का मतलब मैंने आपको बताया है, रीजनल लैंग्वेज में ये फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप बोलते हो राम आंख के अंधे नाम नयन सुख। अब आप मुझे बताइए, हिंदी में एक फ्रेज है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख। तो ये क्या होगी?
इडियम्स होगी कि फ्रेज होगी? क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि उसकी आंखें नहीं है और नाम रख दिया उसका नयन सुख, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये फ्रेज होगी, राइट। जैसे मैं बोलती हूँ ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट कितना बड़ा होता है, कैमल कितना बड़ा होता है, और उसके मुंह में यदि एक जीरा रख दिया जाए तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? उसका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो ये क्या है, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे भी कम देना, तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज ऐसी होती है जो आप एक बार सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो उसका अर्थ आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगता है, लेकिन जो आपकी इडियम्स होती हैं वो आपको समझ में नहीं आती। जैसे कि मैं आपको अभी बोलती हूँ, कुछ ऐसी इडियम्स बोलती हूँ जो आप समझने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब आप मुझे बताइए, हाथ कंगन को आरसी, हाथ है, हाथ में कंगन है, आरसी मीन्स होता है कांच, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है हमें। ये बनी किससे? रीजनल लैंग्वेज से बनकर आई। इसका मतलब ये होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो सभी कुछ जानते हैं लेकिन वो हमेशा ये बोलते रहते हैं हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये क्या होगी? ये हमारी इडियम्स हो गई। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। यदि जिसको सब कुछ आता है उसके लिए किसी भी तरीके की लैंग्वेज में किसी प्रकार की भी मुश्किल नहीं होती है। तो ये क्या हो गई हमारी ईडीएम से। समझ में आया? नहीं आया? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने और लेती हूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना नहीं आता और बोलती क्या है, आंगन पूरा टेढ़ा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नाचना नहीं आता, इट मींस कि काम करना कुछ नहीं आता और बहाने हजार बना रहे हो। तो ये क्या हो गया? आपको समझ में आई? नहीं आई? तो ये आपकी ईडियम्स हो गई। तो ईडियम्स कैसे होती है? वो अपनी बात को क्लियरली स्पष्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज से बन करके आती है। और फ्रेजेस क्या होती है? जो अपनी बात को सामने वाले के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करती है। यदि बात आपके सामने स्पष्ट हो रही है, थोड़ी थोड़ी भी हो रही है, तो तुरंत आप बोल सकते हैं ये फ्रेज है। लेकिन यदि बात में स्पष्टता ही नहीं आ रही, वो बोलना कुछ और चाह रहा है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपके लिए ईडियम्स है। क्लियर हुआ? तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ेंगे। उसको अपनी बोलचाल की भाषा में लिखने में आप यदि ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो आपको ये रटने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम इसी तरीके के आपके सामने बहुत सारे पार्ट स्टेप बाय स्टेप लेकर आने वाले हैं। लेकिन जब भी आप हमारा कोई भी पार्ट देखते हैं तो उसके लिए आप इडियम्स एंड फ्रेजेस में अंतर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ऐप वर्जन से कोर्सेज परचेस करने हैं तो आप कैसे परचेस कर सकते हो, कौन सी ऑफर प्राइजेस है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस करना है तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 2 मेन कोर्सेस है। पहला जो कोर्स है 60 to 90 डेज अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, इट मींस अगर आप 2150 रुपए का कोर्स हमारे ऐप वर्जन से ऑफर प्राइस में 1299 रुपए में खरीदते हो, इट मींस 1299 रुपीज में खरीदते हो, तो 4 बुक्स हम आपके पते पे बाय पोस्ट भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। इट मींस 750 रुपए के बुक्स हम आपको इसी कीमत में आपके पते पे भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। और यह 60 to 90 डेज का कोर्स पूरा डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हमने हमारे ऐप में रखा है। मोर देन 50 to 60 आवर्स का शेड्यूल है और बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हमने यूज किए हैं। और हमारे किताबों के साथ आप अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। हमारे बुक्स भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, 1 से 1.5 साल तक यह कोर्स आपके मोबाइल में रह सकता है। इट मींस आप बार बार देख सकते हो हमारे स्ट्रक्चर मेथड की, ट्रांसलेशन मेथड की, डायरेक्ट मेथड की, आप बार बार प्रैक्टिसेस कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स परचेस कर सकते हो। इस कोर्स में भी हमने बहुत ही अच्छे टेक्निक्स यूज किए हैं। इट मींस एग्जाम ओरिएंटेड यह एक कोर्स है। ग्रामर में अगर आपको परफेक्ट होना है तो 1550 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ ऑफर प्राइस में 799 रुपए में, इट मींस 799 रुपीज में मिल रहा है। और यह जो ऑफर प्राइजेस है यह कुछ ही दिनों तक सीमित है। दोस्तों, आपको इसका लाभ लेना है। हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग है, बहुत ही इफेक्टिव है। लाइव क्लासरूम के जरिए हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग
टीचिंग्स क्या है, स्ट्रक्चर मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, ट्रांसलेशन मेथड क्या है। हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है, मोर देन 600 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है, ग्रामर के भी बहुत अच्छे टेक्निक्स है। तो दोनों ही कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए हैं। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम ज़्यादातर स्पीकिंग के टेक्निक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। और ग्रामर के कोर्स में हम ऐसे आपको कई सारे एक्सरसाइज देते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन रहता है और ऐसे कई सारे टेक्निक्स होते हैं कि जिनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम में ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस ऑफर प्राइजेस का आपको लाभ लेना है, क्योंकि यह कुछ ही दिनों तक सीमित है, क्योंकि आगे इनके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। आपको तो पता है कोरोना का माहौल है, स्कूल्स बंद है, इसीलिए हमने आपके लिए यह ऑफर प्राइजेस लाई है। तो दोस्तों, यह जो ऑफर प्राइजेस है बहुत ही कम हमने आपके लिए रखी है। तो आपको तुरंत हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में जाना है, डिफरेंट कोर्सेस आपको देखने हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो।